हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने 11th क्लास को आपको मैंने पिछली वीडियो में जो आपको उसके बॉन्ड्स वहां पर समझाए थे। अब चैप्टर नंबर 4 में ही जो अगला टॉपिक हमारा आ जाता है, यानी कि वो आ जाता है सिग्मा तथा पाई बंध। यानी कि यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आया है सिग्मा और पाई बंध आया है। सिग्मा और पाई बंध होते क्या है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है नहीं। तो जनरली एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सिग्मा और पाई बंध होते क्या है, ठीक है नहीं। देखो सिग्मा तथा पाई बंध क्या है, एक प्रकार क्या होते हैं, ये सहसंयोजक बंध होते हैं। क्या होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है नहीं। तो मैं इसको ये बात बोल सकता हूँ कि दोनों ही क्या है, सहसंयोजक बंध है हमारे, ठीक है नहीं। तो ये बात होगी यहाँ पर क्लियर। इसके बाद देखिए आपके सिग्मा और जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है एक तरह के, यानी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, ठीक है नहीं, हम ये बोल सकते हैं इसको। इसके बाद यदि मैं बात करूं यहाँ पर सिग्मा बंध की कि सिग्मा बंध होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स होते क्या हैं, तो उसको जानेंगे। हमने कहा कि जो इस प्रकार का जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक लीनियर ओवरलैपिंग से के कारण बनता है, यानी कि वो क्या बनता है, एक रेखीय अतिव्यापन के कारण बनता है, जिसको में हम या हेड टू हेड हो सकता है या एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार के जितने भी बॉन्ड बढ़ेंगे उसको तो हम क्या बोल देंगे, सिग्मा बॉन्ड बोल देंगे। लेकिन अब एक बात और इसके अंदर, इस सिग्मा बॉन्ड के बनने में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं आगे कि ये बंध कितने प्रकार के होते हैं। हमने कहा कि ये बंध निम्न प्रकार के होते हैं। वैसे तो 3 टाइप के यहाँ दिया 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं निम्न लिख दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पहला टाइप है कि एसएस ओवरलैपिंग होगी आपकी यहाँ पर, ठीक है नहीं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी आपकी एसएस ओवरलैपिंग, एक एसपी ओवरलैपिंग, एक पीपी ओवरलैपिंग, यानी कि एसएस अतिव्यापन, यानी कि यहाँ पर 2 एस कक्षक होंगे, ठीक है ना। यहाँ एस और पी, यहाँ पर एक एस और एक पी कक्षक होगा, उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। और पीपी में यानी कि यहाँ पर 2 पी कक्षक होंगे आपके, जिनमें ओवरलैपिंग होगी। तो पहले टाइप को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पर दिया कि एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है नहीं। हमने कहा इसमें 2 परमाणुओं के अर्धपूर्ण, यानी कि ये कह रहा है कि वो कंप्लीट नहीं है, हाफ है भी। तो ये कि अर्धपूर्ण एस ऑर्बिटल के जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एस एस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है नहीं। उसको हम बोल देंगे एस एस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, तो ये क्या बना देगा, एक एस कक्षक ये है, एक एस कक्षक ये है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो गया है। ओवरलैपिंग होने के बाद ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पर, ये बॉन्ड हमारा क्या कहलाएगा, एस एस सिग्मा बॉन्ड, क्या कहलाएगा ये हमारा एस एस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं इसके बाद की यदि हम बात करें तो यहाँ आ जाता है एसपी ओवरलैपिंग, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, एस और पी इन दोनों के बीच में क्या होगा, अतिव्यापन होगा। तो एस और पी के बीच में क्या होगा, अतिव्यापन होगा। तो इसमें हमें कहा गया है, देखो इसमें एक परमाणु क्या होगा, हमारा एस कक्षक का होगा और दूसरा परमाणु क्या होगा, हमारा पी कक्षक का होगा। यानी जो हमारा एक एटम्स है वो तो है हमारा एस ऑर्बिटल का, और जो सेकंड एटम है वो हमारा है पी ऑर्बिटल का, ठीक है नहीं। दोनों क्या है, अर्धपूर्ण है, यानी कि अनकम्प्लीट है, यानी कि वो आधे भरे हुए हैं, ठीक है नहीं। तो उनके बीच में जब ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी कि वो अतिव्यापन हो जाएगा, तो वहां पर जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो बन जाएगा एसपी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है नहीं। समझते हैं इसको। यहाँ पर एच एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर ये तो एस जो ऑर्बिटल जो है ये हमारा है एच का, ठीक है नहीं। और जो हमारा एफ है, ये एफ का हमारा क्या आएगा, पी ऑर्बिटल, ठीक है नहीं। इसके बाद यदि हम बात करें कि एस और पी ऑर्बिटल हमारे यहाँ पर आ गए, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग होने के बाद यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है नहीं। और वो जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, एसपी सिग्मा बॉन्ड बोल देंगे। अब बात करते हैं आगे, जो नेक्स्ट इसका आया है, नेक्स्ट है हमारा क्या, पीपी ओवरलैपिंग, यानी कि हम कह सकते हैं पीपी अतिव्यापन। यानी कि यहाँ पर क्या है, सेम डेफिनेशन यहाँ पर सेम ही रहेगी, एक याद कर लोगे दूसरे नाम याद हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या होगा, 2 परमाणु, यानी यहाँ पर क्या होंगे, आपके 2 एटम्स होंगे, और लेकिन उनके क्या होंगे, यानी कि अर्धपूर्ण, यानी कि इनकम्प्लीट क्या होंगे, वहां पर आपके पी ऑर्बिटल्स होंगे। और उन पी ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो जाएगा, वहां पर ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी क्या होगा, वहां पर ओवरलैपिंग होगी पी ऑर्बिटल्स के बीच में। तो जब 2 पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर जो बनने वाला बंध होगा वो बंध हमारा क्या कहलाएगा, यानी पीपी और सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा हमारा, ठीक है नहीं। तो ये भी क्या हमारा पी ऑर्बिटल है और ये भी हमारा क्या है, पी ऑर्बिटल है,
ये दोनों ही क्या है हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो क्या है कि ये भी पी ऑर्बिटल्स, ये भी पी ऑर्बिटल्स, अब दोनों के बीच में जो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग को हमने क्या बोल दिया, पी पी सिग्मा बॉन्ड बोल दिया, नहीं पी पी सिग्मा बॉन्ड बोल दिया। आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ हो जाएगा ये पी पी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है नहीं। अच्छा एक बात आपने इसमें जानी होगी कि यहाँ पे अर्धपूर्ण ही लिखा रहा है, कि इनकम्प्लीट ही लिखा रहा है। बात बिल्कुल सही है, देखो इनकम्प्लीट होगा, यानी कि आपका जो ऑर्बिटल्स है वो इनकम्प्लीट होगा, तो तभी तो क्या होगा, वहां पर उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अब क्या हो, अगर यदि वहां पर कंप्लीट होता था, उसको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था, फिर तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पूरे थे, तो वहां पर ओवरलैपिंग का कोई चांस नहीं बनता। तो ओवरलैपिंग हमेशा ये होती है कि जब भी आपका कोई भी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीट हो, ठीक है नहीं। आइए बात में तो एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है नहीं। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ सिग्मा तथा पाई बंध। मैंने कहा कि ये क्या है आपका एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है आपका। अब इसके बाद हमने कहा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या है हमारा, हमने कहा सिग्मा ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें लीनियर ओवरलैपिंग होती है, यानी कि हेड टू हेड हो सकती है, एंड टू एंड हो सकती है, ठीक है नहीं। और जो इस प्रकार से जो बनता बॉन्ड है, यानी कि वहां जहां लीनियर ओवरलैपिंग होती है, उससे जो बॉन्ड आपका बंध बनता है, उस बंध को हम क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आपका सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है नहीं। हमने कहा कि सिग्मा बॉन्ड कहते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी भाग ले रहे हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, ठीक है नहीं। हमने कहा ये 3 प्रकार से बनता है, यानी कि इसके टाइप्स 3 बता दिए यहाँ भैया, हमने तो निम्न प्रकार लिखे थे, यहाँ पर आप 3 लिख सकते हो, ठीक है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो इसमें हमने कहा एसएस ओवरलैपिंग था, एसपी ओवरलैपिंग था और पीपी ओवरलैपिंग था। इसके बाद में कर लो कि एसएस ओवरलैपिंग। इसमें एसएस ओवरलैपिंग जब हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा उसमें क्या थे हमारे दो क्या थे हमारे अर्धपूर्ण ऑर्बिटल थे, लेकिन कौन से, एस ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब उन दोनों के बीच में क्या हो जाता था, ओवरलैपिंग, तब वहां बन जाता था हमारा एसएस सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है नहीं। उसके बाद हमारा पीपी एसपी। तो जब एसपी आ तो यहाँ पर एक अर्ध यानी कि इनकम्प्लीट ऑर्बिटल कौन सा है, एस का है, एक इनकम्प्लीट ऑर्बिटल किसका है, वो पी का है। अब उन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है ना। उन दोनों के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं, उन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एसपी सिग्मा बॉन्ड्स बोलते हैं। अब इसके बाद थर्ड जो हमने भी पढ़ा था, तो उसमें क्या है, उसमें हमने पढ़ा था पीपी ओवरलैपिंग, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पीपी ओवरलैपिंग के बारे में जानेंगे। हमने कहा जब 2 पी ऑर्बिटल्स यानी कि क्या इनकम्प्लीट हो और वो आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं, तो वहां पर क्या बन जाता है, आपका पीपी सिग्मा बॉन्ड्स बन जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, वो करते हैं हम किसकी, पाई बंध की, कि पाई बंध होता क्या है। देखो पाई बंध क्या है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होगी, वहां पे भी ओवरलैपिंग थी, वहां पर लीनियर ओवरलैपिंग थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, साइड वाइज या लेटरल आप बोल सकते हैं उसको, ओवरलैपिंग होगी। तो जहां साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग जहां हो जाती है, वहां आपका बन जाता है पाई बंध। तो यही आपको यहाँ दिया कि यह बंध कक्षकों के पास भी है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको साइड वाइज और या लेटरल ओवरलैपिंग से जो बंध आपका बनेगा, वो बंध क्या कहलाएगा, उसे हम बोल देंगे आपका पाई बंध, ठीक है नहीं। अब इसके बाद कुछ मतलब एक लाइन जो है मैंने आपको यहाँ पर नोट में लिखी है, वो क्या है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें ये चीजें क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारा बेस नहीं है, तो बेस वो इस टाइप से ही बनता है, और इन पॉइंटों को आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स यहाँ दिया है कि सिग्मा बंध पाई बंध से प्रबल होता है, यानी कि अब देखो ये कह रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पाई के, ठीक है नहीं। तो यहाँ इसकी पावर क्या है, सिग्मा की, वो ज्यादा है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आ भी चुका है आपका, ठीक है नहीं। और एक चीज ये भी पूछी गई साथ साथ कि जो पाई बंध है क्या वो अकेले बन जाता है, नहीं। तो पाई बंध कभी भी अकेले नहीं बनता, सिग्मा बंध के साथ ही पाई बंध बनता है हमेशा, इस बात को हमेशा याद रखो आप। इसके बाद एक पॉइंट और, चलो याद दिया, इसके बाद और ही बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें। अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा, जब ये हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड में यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें एक तो सिग्मा हो जाएगा, एक हो जाएगा सिग्मा, और एक बॉन्ड जो है वो आपका वो हो जाएगा पाई बॉन्ड आपका,
ठीक है नहीं, यानी कि जब सिंगल बॉन्ड होगा आपका, कहने का मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड हो, वो ऑलवेज हमेशा क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी तो है, लेकिन मैंने जनरली आपको बता दिया कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा, तो इसमें अब देखें यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे थे कि इसमें सिग्मा पाई बंद की संख्या बताए, लेकिन फिलहाल में इनमें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सिग्मा कौन सा है और पाई कौन सा है। फाइंड करना तो मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पे लिखा हो कि फाइंड द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, वो अभी फाइंड करना भी हम आपको यहाँ सिखाएंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि देखो अब यहाँ पर जब ट्रिपल बॉन्ड आपका आ जाएगा तो उसमें आपके 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो बीच वाला बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि 1 2 तो यहाँ पर पाई हो गए, और जो बीच का जो आपका बॉन्ड है यानी कि वो क्या होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है नहीं। अब हमने ये बात अभी पढ़ी थी कि मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू पाई के, ये बात बिल्कुल सही है। आप भी कभी भी देखो, अगर यदि हम इसकी रिएक्शन किसी अदर रिएक्टेंट से कराते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पाई बॉन्ड है जो ये वीक है, यही क्या होगा यहाँ पर टूट जाता है, ठीक है नहीं। तो अगर यहाँ से आप ये बात ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम क्या है कि जो पाई बॉन्ड है ना यानी कि रिएक्शन में भाग लेते हैं, जब ये वहां पर सिग्मा और पाई दोनों हो तो सबसे पहले भाग कौन लेगा, तो वहां पर पाई बन लेगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ आपको पता ही चल गया यहाँ पर क्या है, 1 सिग्मा है और 1 पाई है, ठीक है नहीं। अब जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है वो ये है कि फाइंड द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी कि आपको क्या करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड इन दोनों को ज्ञात करना है, ठीक है नहीं। करेंगे सबको ज्ञात। सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है कि हम डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड को। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करूं तो स्ट्रक्चर हमारी ये बन जाएगी यहाँ पर CH3, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि और ओपन करना पड़ेगा इसको, और ओपन करो तो यहाँ आ जाएगा H, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर नजर डालें कि यहाँ पर कितने बॉन्ड सिग्मा है और कितने पाई तो तभी बनेगा जब डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड की कैपेसिटी नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो आपको नजर ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर तो मैं ऑलवेज क्या दिखा दे रहे सिंगल बॉन्ड, तो सभी बॉन्ड क्या हो गए आपके यहाँ, वो जो सभी बॉन्ड है ना वो हमारे क्या हो गए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गए। यानी ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, यानी सभी कितने क्या है सिग्मा बॉन्ड है। अब मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यानी कि एथेन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने होते हैं 7। अब ट्रिक क्या है कि ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालें, ट्रिक ये है, ट्रिक बताती है आपको कि आप जो है ना कि सिग्मा बॉन्ड को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। मैं भी बताता हूँ, जैसे कि ये कंपाउंड दिया है आपको, नेक्स्ट प्रोपेन यहाँ पर आ गया, तो प्रोपेन क्या है। अब प्रोपेन का आने पर हम यहाँ देखेंगे कि प्रोपेन दिया CH3H8। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो पहली बात तो आप यहाँ देख लो क्या ये एल्केन है, मैंने IUPAC 3 डाली थी, मैंने पहले कहा था कि IUPAC देख लो बेस बन जाएगा आपका। तो इसको भी यह क्या करना, क्या ये एल्केन है, तो कुछ बच्चों को कहेंगे कि एल्केन का फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। मैंने कहा कि n की संख्या जो होती है वो हमेशा जितनी कार्बन की संख्या है वही होती है हमारी n की वैल्यू, ठीक है नहीं। तो हम कुछ बच्चे यहाँ पे कर भी रहे होंगे, मैं बोलता भी हूँ कि नॉर्मल इसमें वैल्यू रख के देख लो आप, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट, लेकिन आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, तुरंत इसका दुगुना करना है प्लस 2 जोड़ देना है। अगर वो हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो आप समझ जाना वो आपका एल्केन ही है, ठीक है नहीं। अब 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये डेफिनेटली बात है ये एल्केन ही होगा, ठीक है नहीं। ये क्या कर रहा है, इस सूत्र को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एल्केन है। आपको एल्केन में हमेशा क्या करना है, जो आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम दिया है उसका डबल कर देना है प्लस 2 और ऐड कर देना उसके साथ में, ठीक है नहीं। तो अगर वो सेटिस्फाई वहां जितने हाइड्रोजन है वो उसको सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एल्केन ही कहलाएगा, ठीक है नहीं। तो मैंने यहाँ दुगुना किया, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से मैं ये पता चल गया कि क्या है, कि ये एल्केन ही है। अब एल्केन मैंने कहा था एल्केन में ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब जब हमने अब वहां पढ़ा था कि एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या है कि
सिंगल बॉन्ड ऑलवेज क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यानी कि एल्केन के अंदर जितनी भी हमारी एल्केन है उन सब में क्या होंगे, हमारे सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। अब निकालते कैसे, ट्रिक ये है, आप इनको जोड़ो, यहाँ 3 कार्बन है 8 क्या हाइड्रोजन, तीनों को जोड़ लो, 3 + 8 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 11। बस इसमें से आपको क्या करना है, -1 कर देना है। क्या करना है, -1 कर देना है। -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 10। तो यहाँ पर 10 क्या है, आपके सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है नहीं। यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, आपके सिग्मा बॉन्ड। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा कि सर ये तो मतलब कि आपने तो लिख दिया, सेटिस्फाई करके दिखाई, मतलब इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे दिया है मैं कि CH H H H H H H, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आप ये क्या करना है, देखो सिंगल बॉन्ड नजर आते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही है। अब इनको हमें काउंट करना है, कर लो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ नंबर ही डालता जा रहा हूँ, आपको याद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही आए। और यहां हमने देखा कि इस ट्रिक के माध्यम से भी 10 ही आए। अब आप कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि एक एग्जांपल से क्या होता है, तो नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारे पास है, हम उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारा अब आ जाता है ब्यूटेन। आप इसकी जगह क्या कर लेंगे कि आप ब्यूटेन ले सकते हैं, और ब्यूटेन को लेकर आए, ठीक है नहीं। अब ब्यूटेन को लेके आना है, मैं यहाँ पर ब्यूटेन को देखेंगे यहाँ पर C4H10। अब इस चीज को पहले देखना कि क्या ये एल्केन है, देखना 4 दूनी 8 2 10, तो डेफिनेटली एल्केन है। और जब एल्केन है तो यहाँ पर तो सारे क्या होंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड ही होंगे, ठीक है नहीं। यानी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, हमारे सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, देखो क्या करना है, 4 + 10 -1 कर दो बेटे, 14 - 1 कितना होगा 13। तो यहाँ पर 13 क्या हो गया, हमारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है नहीं। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके सिग्मा बॉन्ड है उसको आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं जब अदर कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि जहां सिग्मा और पाई दोनों साथ साथ हो जाते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर नहीं करवा देता हूँ आपको। अब एग्जाम्पल हम यहाँ लेके चलेंगे, एग्जाम्पल आपको दिया भी है नीचे, इन्हीं में से ले लेते हैं, पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए थे। एग्जाम्पल हमारे जो यहाँ पर था CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये क्या है, आपकी इथिलीन है। यानी क्या, अब इसको क्या करेंगे, आप देखो इथिलीन के अंदर में इसको ओपन कर लूं तो आपको आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हो। मैंने कहा H 2 H थे हमारे, C ये भी H, ठीक है नहीं। और एक बात और याद रखना, आप जब भी H किसी से बॉन्ड बनाएगा वो ऑलवेज सिग्मा ही बनाएगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। मैंने कहा जब डबल बॉन्ड होगा तो वहां डबल बॉन्ड पे क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो यहाँ पर एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि भाई हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस कंपाउंड, तो फिर क्या करेंगे हम कि भाई इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है, तो वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 तो हमारे क्या हो गए, सिग्मा, 5 क्या हो गया यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है नहीं। तो 5 तो हमारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 1 क्या हो गया हमारा यहाँ पर, पाई बॉन्ड, 1 हो गया हमारा यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब इसके बाद जो अदर और होते हैं, एग्जांपल और भी देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं, ठीक है नहीं। जैसे यहाँ पे दिया है, अब यहाँ इस पे बात कर लेते हैं कि देखो H कितना है, 1, H क्या है यहाँ पर, ऑलवेज क्या बनाएगा आपका। तो अब यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं, किसकी, एसिटिलीन की बात कर रहे थे। तो एसिटिलीन यहाँ पर जब आया था, हमने कहा देखो यहाँ पर H देख लेते हैं पहले, 1 2। मैंने कहा कि H क्या करते हैं, ऑलवेज H क्या करते हैं, हमेशा ऑलवेज बनाते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, ठीक है। अब बनाते क्यों है स्टूडेंट्स, आपको पता भी होगा, क्योंकि H के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग कर सकता है। अब इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो 1 2, तो यहाँ पर और एक जो सिग्मा यहाँ पे 3, तो 3 तो सिग्मा नजर आ रहे होंगे आपको, और 2 उसमें पाई नजर आ रहे होंगे। एक बार इसको मैं ओपन भी कर देता हूँ, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर बात करो, देखो सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ पर है, तो 3 क्या हो गए हमारे यहाँ, सिग्मा हो गए। इसके बाद एक पाई यहाँ पर, एक पाई यहाँ पर, तो 2 क्या हो गए भाई हमारे यहाँ पर,
पाई बॉन्ड हो गए। ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास और भी हैं, तो कितने भी एग्जाम्पल आप ले आप आराम से यहां से निकाल सकते हो। अब यहां पर हमें दिया हुआ है क्या, देखो ये एग्जाम्पल है कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें भी हमें फाइंड करने हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो वही हमें देखना होगा। अब या तो मैं इसको ओपन कर लूं, नहीं तो आपको ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 3 सिग्मा तो हमारे यहाँ बन गए, 3 ये बन गए, कितने हो गए 6, एक 7, एक 8 और एक इसमें 9, तो कितने हो गए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे यहाँ पर 9। एक बार और 3 और एक 4, तो यहाँ पर 4 हो गए, 3 और एक 4 ये हो गए, और एक इसके बीच में है। मैंने अभी बताया कि जब ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर एक क्या होगा सिग्मा, 2 पाई होते हैं, तो इसमें एक सिग्मा यहाँ पर ये हो गया, ठीक है नहीं। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हो गए 9, तो हो गया हमारा सिग्मा, 9 हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड्स। अब इसके बाद पाई कितने हैं, और तो कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, यहीं पे है ट्रिपल डबल बॉन्ड, जहां भी होगा वहीं पाई बनेगा आपका। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, देखो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, पाई बॉन्ड की संख्या होगी यहाँ पर 2, एक पाई यहाँ पर एक पाई यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पाई बॉन्ड्स, सॉरी पाई बॉन्ड्स। तो ऐसे ही मतलब आप बहुत सारे कंपाउंड्स के सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको कि आप कंपटीशन के क्षेत्र में जब जाते हो, यानी कंपटीशन कोई भी पेपर देते हो यूपीटी वगैरह या नीट मेडिकल वगैरह, तो वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी ना कभी आपने प्रीवियस पेपर देख लेंगे तो आप उसमें भी देखने को मिलेंगे कि आपको क्या फाइंड करना होता है। और जितने ही बच्चे नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो 11th का बेस अच्छे से बना के चले, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 11th से उठ जाते हैं आपके, ठीक है नहीं। तो कैसा लगा आज का जो सेशन, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हैं तो आप करना क्या, इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। ये जो ज्ञान है वो सभी तक पहुंचना चाहिए, ठीक है नहीं। ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना अच्छा होता है, ठीक है नहीं। तो क्या वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। बेल आइकन से फिर वही मैंने ये बात में बार बार बताता आता हूँ आपको, और मैं भी कह रहा हूँ कि बेल आइकन से यही होता है कि जैसे कोई नया टॉपिक अपलोड हो जाता है आपका, तो आपको उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है कि अब नई वीडियो यहाँ पर आ गई है, ठीक है नहीं। तो अगर इतना आपको ये सब जो मैंने अब समझाया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। धन्यवाद।